सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 187। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पर्टिकुलरली इफ्तार से मुताल्लिक कि रोजे को कब तक मुकम्मल करना है। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, उसके बाद अपने रोजे को मुकम्मल करो रात होने तक। ये शाम होने तक के अल्फाज नहीं है, रात होने तक अपने रोजे को मुकम्मल करो। अब रात की जो डेफिनेशन है, इसके इख्तलाफ के हवाले से जो सुन्नी शिया इख्तलाफ है और खामखा एक झगड़ा बना हुआ है, इसको आप समझ लीजिए। अरबी जुबान में अल-लैल, उर्दू में हम रात कहते हैं और इंग्लिश में नाइट। इस्लाम में गुरूब आफ्ताब के साथ ही शुरू हो जाती है और ये रात फजर का वक्त दाखिल होने तक रहती है। जब तक फजर का वक्त शुरू ना हो जाए, ये पूरी की पूरी रात ही है, गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर का वक्त दाखिल होने से पहले तक। और इसकी टाइमिंग के एतबार से आजकल तो बड़ी आसानी है। मुस्लिम प्रो के नाम से एक एंड्रॉयड ऐप मिलती है, स्मार्टफोन जिनके पास है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर में भी 5-6 MB का एक सॉफ्टवेयर है सलात टाइम के नाम से, SALATTIME, मुफ्त डाउनलोड कर लें। तकरीबन 1.5 लाख दुनिया के शहरों के नमाजों के टाइमिंग्स उसके अंदर दर्ज है, और सहरी और अफ्तारी की भी। इसके अलावा और सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं और टाइम टेबल्स भी जो अथेंटिक है। जिस तरह मैं समझता हूँ दारुस्सलाम वालों का जो टाइम टेबल है वो अथेंटिक है। अहले हदीस मकतब फ़िक्र में दारुस्सलाम वाले, अक्सर अहले हदीस के जो टाइम टेबल्स हैं वो 3-3, 4-4 मिनट गलत हैं। मैं सिर्फ दारुस्सलाम को ऑन कर रहा हूँ क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स को फॉलो भी करते हैं। इसी तरीके से आजकल मस्जिद में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ आई हुई हैं, उनके सॉफ्टवेयर भी बड़े बेहतरीन हैं और वो उस कैलकुलेशन के मुताबिक हैं जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी तूल बल्द और अर्ध बल्द के ज़रिए कैलकुलेशन की जाती है मैथमेटिकली। यानी ये पूरा फार्मूले के साथ ट्यूबलाइट के वो 18 डिग्री का एंगल सेट करके ये सारी कैलकुलेशन हो जाती है और इसके सॉफ्टवेयर्स भी बने हुए हैं और उसी की बुनियाद पे ये मुस्लिम प्रो एंड्रॉयड ऐप और बाकी सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। और दारुस्सलाम वालों का नक्शा जो है वो ले सकते हैं या एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर लें। सलात टाइम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। मस्जिदों में उमूमन जो पुराने ज़माने के टाइम टेबल हैं उनमें गलती भी होती है, जो नए हैं उनको भी काउंटर चेक कर लें। मसलन अब 28 मई 2017 कल यकम रमज़ान 1438 हिजरी बन रहा है, पहला यौम तकबीर वाले दिन। यौम तकबीर यानी मेरे लिए तो वैसे भी एक अकीदत का दिन है इस एतबार से कि मैंने सुन्नत के मुताबिक नमाज भी यौम तकबीर वाले दिन ही 28 मई 2008 को शुरू की थी और उससे 10 साल पहले चले जाएं 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे। यौम तकबीर डिक्लेयर किया गया उसे पब्लिक से ओपिनियन लेने के बाद। तो कल यौम तकबीर 28 मई 2017 को यकम रमज़ान 1438 हिजरी का पहला रोज़ा है। तो इस्लामाबाद में सहरी का वक्त है 3:20। तो जेहलम में 3 मिनट आप माइनस कर लें, 3:17। और इस्लामाबाद में इफ्तार का वक्त है कल 7:10। तो जेहलम में आप 3 मिनट माइनस कर लें। ये दारुस्सलाम की मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ और घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होनी चाहिए। ये नहीं है कि घड़ी आपकी जो है वो 3 मिनट आ गया तो आप फिर 3 मिनट पहले ही रोज़ा खोल रहे होंगे तो रोज़ा तो नहीं होगा। घड़ी स्टैंडर्ड टाइम होना ज़रूरी है। और ये अक्सर अजाने लोग कहते हैं अजान शुरू होगी जी, हूँ नहीं रुकना चाहिए। अजान गलत भी होती है, फिर मुअज्जिन की घड़ी स्टैंडर्ड टाइम ना हो या उसका टाइम टेबल गलत हो। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ अजानों का एतबार ना करें, चाहे वो किस मस्जिद से भी अजान हो रही है, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस या अहले तशय्यो, घड़ी का एतबार हो वो भी स्टैंडर्ड टाइम। और मुअज्जिन हजरात को भी एजुकेट किया जाए कि वो अजान उस वक्त दें जब वाकई टाइम हो जाए, पहले या लेट ना दें। अब वो क्या करते हैं, फजर के वक्त तो शायद वो पहले ही दे लेते हैं और इफ्तार के वक्त 5-6 खजूरें खा के दे रहे होते हैं और बाज़ औक़ात पहले देते हैं, जल्दी जल्दी बाद में उन्होंने इफ्तारी करनी होती है। तो ये घड़ियों का एतबार होगा, टाइम टेबल का एतबार होगा, मुअज्जिन की अजान का कोई एतबार नहीं है। बिल्कुल सीधी सी बात है। और बाज़ औक़ात तो गलती से भी ऐसा हो जाता है। मैंने मतलब खुद अपने जेहलम शहर में चीज़ ऑब्जर्व की है कि काले बादल छा गए तो अजान मगरिब की शुरू हो गई है और बाद में बादल छट गए
تو سورج نکل آیا. یعنی گھڑی کو نہیں لوگ دیکھ رہے, اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں, پہلے بھی ہو چکا ہے. اب تو اس طرح کی غلطی, یہ بلنڈر ہے اگر کوئی کرتا ہے, ہونی نہیں چاہیے. گھڑی کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فزیکل فینومینا آف نیچر جو انسان نے ڈیولپ کر لیا ہے اس کو ہارمونی کے تحت, تو گھڑی کو فالو کرنا چاہیے. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 1959, سیدہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں, سیدہ عائشہ کی بہن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ جانے کی وجہ سے ہم نے بھی وقت سے پہلے افطار کر لیا. ہم یہ سمجھے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے, بادل آئے ہوئے تھے مغرب میں, کالے بادل, تو کیسے پتا چلے گا, گھڑی بھی نہیں ہے, تو اندازے سے ہی ہوگا نا. یہ تو بعد کے بزرگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم غیب ہے, پتہ لگ جاتا ہے, اینڈ تک کے دس دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے روزہ بھی کھول لیا. علم غیب صحابی کو علم غیب نہیں, بعد کے بزرگوں کو ہوتا ہے. یہ جعلی جو انہوں نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. تو وہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم نے روزہ کھول لیا, بعد میں سورج نکل آیا. علم غیب جو نہیں تھا ان کے پاس, بیچاروں کے پاس ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی جو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ کے بتانے پر موقوف ہے, اور جب اللہ بتائے گا. ہر وقت ہر چیز کا معاملہ نہیں ہے. میرا مسئلہ علم غیب 6A اور 6B ریکارڈڈ موجود ہے. بہرحال اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ بادلوں کی وجہ سے ہم نے افطار کر لیا, سورج نکل آیا. اور پھر وہ راوی پوچھتے ہیں سیدہ عائشہ کے جو یہ بھانجے ہیں سیدنا عروہ, عبداللہ ابن زبیر کے جو ہیں وہ بھائی عروہ ابن زبیر, ان کا یہ بیٹا ہے حشام جو اسماء بنت ابی بکر سے بیان کر رہا ہے. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ جب وہ روزہ کھول لیا تھا وقت سے پہلے, تو پھر کیا اس روزے کی قضا کروائی گئی تھی کہ غلطی نہ کھول لے خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا قضا کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا, قضا تو کروائی گئی تھی. تو آج بھی اگر مؤذن غلط اذان دے وقت سے پہلے تو مؤذن کے اوپر نہیں جائیں گے آپ. اگر اس نے غلط روزہ کھلوا دیا چاہے 1 منٹ پہلے بھی, آپ کو روزے کی قضا دینی ہوگی. بہرحال کفارہ نہیں ہوگا, صرف قضا ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا. اس لیے گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم کریں, گھڑی کو فالو کریں. اچھا, غروب آفتاب کے حوالے سے بھی رات کا یقین کرنے کے لیے گھڑی ہی سب سے بیسٹ ذریعہ ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ جب 8 سے 1000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں, جب لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں تو لوگ رات کو انشور کرنے کے لیے آسمان پہ تاریکی کا انتظار کیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اندھیرا چھا جائے, ڈیفینیٹلی کنفرم ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے. اور وہی مسئلہ اہل تشیع کے ہاں بھی چلتا آ رہا ہے. اب جب کہ گھڑیاں ڈیولپ ہو چکی ہیں, ٹائمنگ لیٹ لانگ کے ذریعے کیلکولیٹ ہو جاتی ہیں, اب اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس میں تھوڑی سی ٹالرنس لانی چاہیے.